गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का बंटवारा। चार्ज को हम लोग कितने भागों में वितरण कर सकते हैं? सर दो भागों में। दो भाग है ना। पहला है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दूसरा है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने अभी थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, इसको फिर से एक बार समझते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। सपोज दैट कि एक बॉडी है जो बॉडी अनचार्ज है। कैसा बॉडी है बच्चों? अनचार्ज है, मतलब वो बॉडी में किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इस बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं, है ना। किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का तरीका कितना होता है? कितना तरीका? तीन तरीका होता है। तीन तरीका हम लोगों ने अब सीखा है। सबसे पहला तरीका है उसमें कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, दूसरा बच्चों फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, तीसरा बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये तीन मेथड हम लोगों ने सीखा है जिससे अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड में से कोई एक मेथड का उपयोग करके इस अनचार्ज बॉडी को हम लोग क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, है ना। तो समझते हैं। चलो भाई, तीन मेथड में से कोई एक मेथड का अप्लाई करके इस बॉडी को हम लोगों ने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद ही देखा गया कि इस बॉडी का कोई सरफेस पे ज्यादा चार्ज हो गया तो कहीं कम चार्ज हो गया, कहीं ज्यादा चार्ज हो गया तो कहीं कम चार्ज हो गया, यानी कहीं भी इक्वल चार्ज नहीं है। इस बॉडी के सरफेस पे कहीं भी इक्वल चार्ज नहीं है, यानी इसी तरह का चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज। हम लोगों ने देखा कि इस बॉडी को चार्ज करने के बाद कहीं ज्यादा चार्ज हो गया तो कहीं कम चार्ज हो गया, इसके सरफेस पे कहीं ज्यादा चार्ज है तो कहीं कम चार्ज है। तो इस तरह का चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलो सपोज दैट कि एक रॉड ले लो। रॉड मतलब एक लोहा ले लो जो लीनियर है। कैसा है बच्चों? लीनियर है। अर्थात आप एक कोई रिंग ले सकते हैं। बचपन में गुलगुली चलाए कि नहीं? रिंग वाला गोला बना करके, है ना। चलो सपोज दैट कि कोई एक रिंग ले लो। चलो इस दो बॉडी को, एक रिंग है एक रॉड है, ये दो बॉडी है जो बिल्कुल क्या है? अनचार्ज, मतलब ये दोनों बॉडी चार्ज नहीं है। चलिए काम करते हैं, इस बॉडी को हम लोग तीन मेथड में से कोई एक मेथड का प्रयोग करके क्या करेंगे बच्चों? चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। ठीक है, चलो चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद हमें ये पता चला कि इसका हर एक सरफेस पे क्या हुआ? इक्वल चार्ज हुआ। हर एक सरफेस पे क्या हुआ बच्चों? इक्वल चार्ज हुआ। हर एक लेंथ पे कह सकते हैं कि हर एक लेंथ पे क्या हुआ बच्चों? इक्वल चार्ज हुआ, यानी जितना यहाँ चार्ज हुआ उसका पर यूनिट लेंथ में क्या हुआ? इक्वल चार्ज हुआ। तो इस तरह का चार्ज को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यदि इस रिंग को हम चार्ज करते हैं प्लस क्यू चार्ज, तो इसका पर यूनिट लेंथ पे क्या होगा बच्चों? इक्वल चार्ज होगा। क्या होगा? इक्वल चार्ज। तो इस तरह का चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ सर, बढ़िया से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने तरीकों से कर सकते हैं? दो तरीके से। पहला तरीका क्या है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज उसको कहते हैं यदि बॉडी को चार्ज करने के बाद उसका सरफेस पे कहीं ज्यादा चार्ज हो जाता है तो कहीं कम चार्ज हो जाता है। तो इस तरह का चार्ज को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यदि किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, इसका पर यूनिट लेंथ पे इक्वल चार्ज होता है, यानी हर एक सरफेस पे इक्वल चार्ज होता है, तो इस तरह का चार्ज को कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सारी बातें समझ में आ गई? इसका डिफिनेशन हम लोग जानते हैं बारीकी से। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को कितने भागों में बांटा गया, जरा इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं।
कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को बच्चों 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बच्चों? 3 भागों में। पहला होता है बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बच्चों? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा होता है बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का दूसरा नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा भाग होता है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का दूसरा नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इस सारे टाइप को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। डिफिनेशन जानेंगे डिसकंटिन्यूअस का, फिर कंटिन्यूअस का डिफिनेशन जानेंगे, फिर कंटिन्यूअस को 3 भागों में बांटा गया उसको एक एक करके पढ़ेंगे विथ डायग्राम, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए विस्तार रूप से आप लोगों को समझाया गया और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। द रेनबो फिजिक्स क्लासेस को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपका सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।